हम एलोरा केव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने अजंता की गुफाओं के बारे में डिस्कस किया था। हमने जाना था कि अजंता की गुफाएं किस स्टेट में स्थित हैं, किस धर्म से किस रिलीजियन से रिलेटेड हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, चैत्य ज़्यादा है या बिहारास ज़्यादा हैं, अजंता की हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब बातें हमने जानी थी। आज हम इलोरा के बारे में डिस्कस करेंगे। और इलोरा केव के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि अजंता से ये कितनी दूरी पर है। अजंता से ये मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है, सह्याद्री रेंज में, महाराष्ट्र के। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इलोरा गुफाएं हैं वो ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट एंड जैन तीनों धर्म से रिलेट करती हैं। तो इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है इसकी। ये कभी कभी पूछ लेता है कि अजंता की गुफाएं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म और हिंदुज़्म तीनों से रिलेटेड हैं। नहीं, क्योंकि मैंने अजंता पहले कहा, अगर उसी जगह इलोरा हो जाता तो ये सही हो जाता। आगे हम जानते हैं ये जो डेवलप हुई थी 5th to 11th सेंचुरी में डेवलप हुई थी। जैसा कि अजंता की गुफाएं कुछ BC से लेकर 8 AD तक डेवलप हुई थी, जबकि ये जो हैं ये 5th से 11th सेंचुरी AD तक हुई थी। और इन्हें डेवलप करने में गिल्ड्स का बहुत बड़ा योगदान रहा था। आप समझ सकते हैं गिल्ड्स क्या होता है। जैसे कि हमने पढ़ा है डिफरेंट वो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे और जो वुडन के बर्तन बनाने वाले लोग होते थे वो गिल्ड बना लेते थे। गिल्ड्स क्या होती थी, एक तरह से लोगों का समूह होता था जो व्यापार करता था। तो ये लोग विदर्भा, कर्नाटका, तमिलनाडु सब जगह से आकर ये इन गुफाओं की इम्प्रूवमेंट करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको इलोरा की गुफाएं दिखाई, कैसे ये पहाड़ी को काट कर बनाया गया और कितनी खूबसूरती से इसे तराशा गया। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि इन्होंने ये बताया गया है कि थीम में बहुत डाइवर्सिटी थी। और यहाँ पर 34 केव्स हैं। 34 केव्स में इन्होंने केव्स के नाम दे दिए हैं। जैसे 1 से लेकर 12 तक बुद्धिस्ट है, 13 से लेकर 29 तक हिंदूज़ हैं और 30 से लेकर 34 तक जैन है। मगर आपको ये याद नहीं रखना है केव नंबर कितने से लेकर कितने तक कौन सी केव है। आपको बस इतना याद रखना है, बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म तीनों रिलीजियन से रिलेटेड केव्स यहाँ प्रेजेंट है। सम प्रोमिनेंट केव्स हैं, जैसे केव नंबर 10 है, उसमें बुद्धा का चैत्य दिखाया गया और बुद्धा को विश्वकर्मा केव नाम दिया गया और वो व्याख्याना मुद्रा में बैठे हुए हैं। जैसे हमने डिफरेंट मुद्राज लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, तो उसमें विख्याना मुद्रा थी, विख्याना मुद्रा की फॉर्म में वो बैठे हुए हैं। अब जैसे केव नंबर 14 रावण की खाई केव, जैसे ये मैंने आपको यहाँ पर रावण की खाई केव दिखाया, आप देख सकते हैं रावण की खाई केव ऐसी, वहाँ पर केव में ऐसी एक मूर्ति बनी हुई है, इसको रावण की खाई केव के नाम से जानते हैं, ये बहुत फेमस है। आगे 10 अवतार टेम्पल जो है, मतलब ये आपको केव के नाम से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा 10 अवतार टेम्पल, रावण की खाई केव टेम्पल, कैलाश टेम्पल जिसमें से रावण शेकिंग माउंटेन कैलाश दिखाया गया है, ये किस केव से रिलेटेड है। तो आप वहाँ कहोगे कि ये इलोरा से रिलेटेड है। तो हमने देखा केव नंबर 15 में 10 अवतार टेम्पल, केव नंबर 16 में कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल को पेट्रोनेज जो दिया था राष्ट्रकूटा के किंग थे कृष्णा वन, तो उन्होंने इन्हें पेट्रोनेज दिया। राष्ट्रकूटा एक बहुत मिडिएवल एम्पायर था, अप्रॉक्स 800 AD में। इसको हम हिस्ट्री में कवर करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट इसका क्रोनोलॉजी रही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब केव नंबर 29 धूमर लेना रामेश्वरम टेम्पल, और 29 से 32 और 30 में जैन से रिलेटेड केव है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर केव्स के बारे में जाना, इलोरा की गुफाओं में क्या इम्पोर्टेंस है, किस रिलीजन की, ये जाना, कब से कब तक बनाया गया, गिल्ड्स क्या होते हैं ये हमने जाना, कौन कौन सी मंदिर, कौन कौन सी मूर्ति जो है इलोरा में पाई जाती ये जाना। तो आप इस दोनों वीडियो को मर्ज करके और अलग अलग सुन के अजंता और इलोरा में डिफरेंस जान सकते हैं। थैंक यू।